आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। छत्तीसगढ़ की संस्कारधानी कहे जाने वाले राजनंद गांव से एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसने राजनीति और समाज दोनों के बीच नई बहस छेड़ दी है। आमतौर पर नेता स्कूल, अस्पताल, सड़क या सामुदायिक भवन का उद्घाटन करते नजर आते हैं, लेकिन इस बार मामला कुछ अलग है। यहां एक भाजपा नेत्री ने अपने समर्थकों और जनप्रतिनिधियों के साथ नई शराब दुकान का फीता काटकर शुभारंभ किया। इतना ही नहीं, उन्होंने सबके बीच भाषण देते हुए इसे ग्रामीणों की बड़ी मांग बताई और लोगों से शराब दुकान से शराब खरीदकर घर जाकर पीने की अपील भी की। अब इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का विषय बन गया है। एक साल से मांग रही थी हमारे यहाँ दारू भट्टी खुलना चाहिए। अभी सभी जगह खुलत है, धीरे धीरे करके लगातार बोला सुबह सुबह से फोन करे आप मन मस्त घर ले और घर में जाके जिल थे वो हिसाब से पिए, तब ये दारू भट्टी यहाँ खुलना सफल है। इतना ही बोल लगातार एक साल से मांग रही थी हमारे यहाँ दारू भट्टी खुलना चाहिए और ये दारू भट्टी खुलत मेरी से एक वजह रही से 65 जो खुलना रही, लेकिन कोई जगह नहीं खुलत रही से। अभी सभी जगह खुलत है, धीरे धीरे करके व्यवस्था ला देखते हुए और एक व्यवस्था पर आप मन के ग्रामीण के बहुत ज्यादा आप मन के मांग रही। राजनंद गांव जिले में नई शराब दुकान के शुभारंभ का ये कार्यक्रम अब चर्चा का केंद्र बन गया है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय जनप्रतिनिधि और ग्रामीण मौजूद थे। दुकान के उद्घाटन के लिए बाकायदा लाल फीता लगाया गया था, जिसे भाजपा नेत्री ने अपने समर्थकों के साथ काटा। उद्घाटन के बाद दिए गए संबोधन में उन्होंने कहा कि गांव के लोगों की लंबे समय से मांग थी कि क्षेत्र में शराब दुकान खोली जाए। उनके अनुसार ग्रामीणों को शराब खरीदने के लिए दूसरे क्षेत्रों में जाना पड़ता था, जिससे परेशानी होती थी। अब स्थानीय स्तर पर दुकान खुलने से लोगों को सुविधा मिलेगी। कार्यक्रम के दौरान नेत्री ने ये भी कहा कि उन्हें सुबह सुबह शराब दुकान को लेकर लोगों के फोन आते थे। लगातार बोला सुबह सुबह से फोन करे हमारे गाँव में दारू भट्टी कब खुली नोनी ऐसे करे। ग्रामीण लगातार मांग कर रहे थे कि क्षेत्र में दुकान खोली जाए। उन्होंने दावा किया कि ये मांग पूरी होने से गांव के लोग खुश हैं। अपने संबोधन में उन्होंने लोगों से ये भी अपील की कि शराब दुकान से शराब खरीदकर घर ले जाएं और सार्वजनिक स्थानों पर सेवन न करें। उनके इस बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिस पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही। क्या कहा नेत्री ने, आप खुद सुनिए। भाई मन से मुझे और निवेदन है कि दारू मन देखो सरकार है दारू भट्टी खुलवा है, लेकिन वो स्पष्ट लिखा रहते अपन शरीर पर हानि है, लेकिन अपन मर्जी से हम पी सकते, आपको कोई दबाव नहीं रहा, अपन मर्जी है में आप मन मस्त घर ले और घर में जाके जिल थे वो हिसाब से पिए, लेकिन कोई तरह से लड़ाई झगड़ा और कोई विवाद नहीं आना चाहिए, तब ये दारू भट्टी यहाँ खुलना सफल है। इतना ही बोल हमें इस पूरे मामले में एक और दिलचस्प पहलू सामने आया है। शराब दुकान खोलने के बाद गांव की ओर से जिला प्रशासन और कलेक्टर के प्रति आभार व्यक्त किया गया। जानकारी के मुताबिक ग्रामीणों ने सामूहिक रूप से धन्यवाद पत्र भी लिखा, जिसमें दुकान खोले जाने पर खुशी जताई गई। हालांकि इस घटना के सामने आने के बाद सामाजिक संगठनों और आम लोगों के बीच बहस चल गई। कुछ लोग इसे जन भावनाओं और स्थानीय मांगों से जोड़कर देख रहे हैं, तो कुछ लोगों का कहना है कि जनप्रतिनिधियों को शराब दुकान के उद्घाटन जैसे आयोजनों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। क्या कहते हैं इस पर हमारे नेता, आप खुद सुनिए। देखिए, इतने स्कूल बंद हो चुके हैं, कई सैकड़ों स्कूल, लगभग 1000 से ज़्यादा स्कूल छत्तीसगढ़ के अंदर बंद हो चुके हैं और लगातार शराब की दुकानें खोलने का काम चल रहा है। तो और अब जो ये घटना हुई है कि महिला नेत्रियों के द्वारा शराब दुकान का उद्घाटन किया गया है और इस प्रकार की चीज़ें जो सामने आई हैं, ये बहुत निंदनीय है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और बहुत ही शर्मनाक हैं। ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप शराब को बढ़ावा देंगे तो आप खुद समझते हैं आप समाज को किस ओर ले जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं महिला नेत्रियों से इसका उद्घाटन कराना इस ओर भी इंगित करता है कि इसमें विवाद ना हो, इसलिए ये सब
कुछ पूर्व पहले से प्लान करके किया गया है, ये भी प्रतीत होता है। तो कहीं न कहीं सरकार को शराब भट्टियों को कम करने के ऊपर ध्यान देना चाहिए और शिक्षा व्यवस्था को बढ़ाने के ऊपर ध्यान देना चाहिए, स्वास्थ्य की व्यवस्था को बढ़ाने के ऊपर ध्यान देना चाहिए। लेकिन ये सरकार केवल राजस्व कमाने और छत्तीसगढ़ को शराबगढ़ बनाने और नशे की ओर ढकेलने का काम कर रही है। देखो सरकार के अपने काम है, उनको योजना है, जनता अपना काम करे। और जिस प्रकार विपक्ष आरोप लगा रहे कि स्कूल बंद हो, जब यहाँ बच्चे नहीं है उसको दूसरे स्कूल मर्ज कर रहे हैं, ये सरकार के काम है। जिनको विरोध करने विरोध करे, ये सरकार के काम है कि कहाँ दारू पट्टी खोलने कहाँ पे मांग हो रहे, वो सरकार काम। उसमें कोई विपक्ष जो आरोप लगा तो बेबुनियाद आरोप है। हो सकता है उसमें प्रशासन के कर्मचारी अधिकारी खड़े ऊपर समझने ताली बजाने, कोई बड़ी बात नहीं, स्वागत किया, उसमें क्या बात। और राजनीतिक जानकारों का मानना है कि छत्तीसगढ़ की राजनीति में इस तरह का दृश्य शायद पहली बार देखने को मिला है, जब किसी जनप्रतिनिधि ने सार्वजनिक रूप से शराब दुकान का उद्घाटन किया हो और उसे उपलब्धि के रूप में प्रस्तुत किया हो। यही वजह है कि ये वीडियो अब जिले से निकलकर पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बन चुका है। विपक्षी दल भी इस मुद्दे को लेकर सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि एक तरफ सरकार नशा मुक्ति और सामाजिक जागरूकता की बात करती है, वहीं दूसरी ओर शराब दुकान के उद्घाटन का ये वीडियो कई नए सवाल खड़े कर रहा है। एक साल से मांग रही थी हमारे यहाँ दारू भट्टी खुलना चाहिए, अभी सभी जगह खुला थे, धीरे धीरे करके लगातार बोला सुबह सुबह से फोन करे आप मन मस्त घर ले और घर में जाके जो पीते वो हिसाब से पिए, तब ये दारू भट्टी यहाँ खुलना सफल है। इतना ही बोल राजनंद गांव में शराब दुकान के उद्घाटन का ये मामला अब केवल एक स्थानीय आयोजन नहीं रह गया, बल्कि ये सामाजिक और राजनीतिक बहस का विषय बन चुका है। सवाल ये है कि क्या जनप्रतिनिधियों द्वारा शराब दुकान का सार्वजनिक उद्घाटन उचित है या फिर इसे सिर्फ स्थानीय मांग पूरी होने के रूप में देखा जाना चाहिए। फिलहाल वीडियो वायरल है, चर्चाएं जारी है और लोगों की निगाहें इस पर टिकी है कि आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर राजनीति किस दिशा में आगे बढ़ती है। हमारी आज की इस खास खबर में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।